आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। दोस्तों जुलाई का महीना चल रहा है, दो एक बारिश भी हो गई है, लेकिन अगर आपके गुलाब पर नई नई ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पौधा आपका आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, इस भीषण गर्मी और दोस्तों तेज धूप के कारण आपका पौधा कुछ इस तरीके से सूख रहा है। देखिए इसकी पत्तियां सब सूख गई हैं, इस तरीके से आपका भी पौधा सूख रहा है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए बारिश के मौसम की एक बहुत ही पावरफुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर लेकर के आया हूं। देखिए ये लाल रंग का लिक्विड, ये अगर आप अपने इस गुलाब के पौधे को बारिश के मौसम में देते हैं इस तरीके से, तो दोस्तों आपके गुलाब के पौधे के ऊपर, जैसे देखिए मेरे इस पौधे पर इतनी सारी ग्रोथ आई हुई है, देखिए यहाँ पर फूल भी आ रहे हैं और ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की ग्रोथ और इस तरह की मल्टीपल ब्रांचेज और दोस्तों बेसल शूट यदि आपको अपने पौधे पर चाहिए तो ये खाद डालिए। लेकिन इस खाद के साथ साथ दोस्तों बारिश के सीजन में गुलाब के पौधे के लिए 5 केयर टिप्स हैं। ये 5, अगर इन 5 केयर टिप्स को आप अपनाते हैं, यह 5 काम आप अपने गुलाब के पौधे पर करते हैं, तो दोस्तों आपके गुलाब के पौधे पर ढेर सारी ब्रांचेज नई नई आएंगी, नई नई ग्रोथ आएगी तथा दोस्तों बेसल सूट निकल करके आएंगे आपके पौधे पर। यहाँ तक कि दोस्तों कलियां भी बनना प्रारंभ हो जाएंगी और फूल भी देखिए इस तरीके से आपके पौधे पर बनने लगेंगे। तो आइए दोस्तों इन सब चीजों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहें, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस खाद के साथ साथ आपको 5 केयर टिप्स भी जाननी जरूरी है। यह सोचें कि यह खाद मैंने इसमें डाल दिया और इस खाद से ही आपका सारा काम हो जाएगा, आपके पौधों पर जो है कलियां और फूल आ जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको इन 5 केयर टिप्स को भी जानना है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इन 5 केयर टिप्स को जान लेते हैं। दोस्तों गुलाब के पौधे की बारिश के मौसम में पहली जो केयर टिप्स है वह क्वेश्चन के रूप में है, क्या आप लोग गुलाब के पौधे को बारिश का पानी देंगे या नहीं देंगे। या दोस्तों दूसरा इसी में क्वेश्चन बनता है कि क्या आप अपने इस गुलाब के पौधे को जब बारिश हो रही है तो खुले में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है कि आपको हर हालत में गुलाब के पौधे को बारिश के समय में आपको बाहर ही रखना है, खुले में ही रखना है, तथा बारिश का पानी जितना भी हो सके आप अपने पौधे को प्रोवाइड अवश्य करेंगे। वह क्यों करेंगे, इनके 3 रीजन है, मैं आगे आपको बताता हूं। तो बारिश के पानी में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है। नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होने की वजह से आपके पौधे को नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यकता है। तो आवश्यक नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है वह पौधे को मिल जाता है बारिश के पानी से, तो पौधा आपका ग्रोथ करने लगता है। दूसरा दोस्तों रीजन यह है कि बारिश के पानी में जो है वह एसिटिक गुण होता है। एसिटिक गुण होने के कारण जब बारिश का पानी आपके मिट्टी, गुलाब के पौधे की मिट्टी में जाता है तो मिट्टी एसिटिक हो जाती है, और पौधे को चूंकि एसिटिक मिट्टी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए दोस्तों यह पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगता है, मल्टीपल ब्रांचेस निकालता है तथा बेसल शूट भी निकालने लगता है, कलियां और फूल बनाने लगता है। बारिश के पानी का तीसरा फायदा आपके गुलाब के पौधे का यह है कि जब आप बारिश के पानी में अपने गुलाब के पौधे को खुले में रखते हैं तो दोस्तों यह पौधा पूरा भीग जाता है। 1 दिन बारिश होती, 2 दिन होती, 3 दिन होती है, तो आपका पौधा चूंकि उसी बारिश में ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से दोस्तों ये सारा डंठल जो है भीगता है, और भीगने की वजह से इसके जो ये डंठल हैं, जो इसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, ये मुलायम हो जाती हैं, और यहाँ पर जो ये नोट्स जहाँ से निकलना होता है, नोट्स एरिया भी साथ में मुलायम हो जाता है। तो जैसे ही नाइट्रोजन मिलता है, एसिटिक मिट्टी होती है और पौधा ग्रोथ करने की स्थिति में आता है, तो जहां मुलायम पाता है दोस्तों वहीं से जो है सूट निकलना प्रारंभ हो जाती है। केयर टिप्स नंबर 2 दोस्तों, इसमें आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके गमले की जो ये मिट्टी है ये वेल ड्रेन्ड है कि नहीं है। अगर वेल ड्रेन्ड है तो आप बारिश के पानी में 2 दिन 3 दिन तक रख सकते हैं। यदि वेल ड्रेन्ड नहीं है तो अगर आपने बारिश के पानी में इस गमले को रख दिया तो दोस्तों इसमें पानी भर जाएगा, और पानी भरने की वजह से इसमें पानी बाहर नहीं निकलेगा और फंगस लग जाएगी, जिसकी वजह से आपका फायदे के स्थान पर नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको वेल ड्रेन सुनिश्चित ही करना पड़ेगा। अगर वेल ड्रेन नहीं है तो आप इसकी मिट्टी बना लीजिए वेल ड्रेन, 40% गार्डन सॉइल और 40% वर्मी कंपोस्ट, साथ में दोस्तों 10% इसमें आप सैंड मिलाएंगे और 10% आप इसमें परलाइट मिला देंगे, और इस तरीके से इस मिट्टी को बना करके अगर इस पौधे की रिपोर्टिंग कर देंगे तो दोस्तों फिर आपको पूरे बारिश के सीजन में अपने पौधे को खुले में ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। केयर टिप्स नंबर 3 दोस्तों, 4 5 6 दिन जब तक बारिश हो रही है आपने इसको पानी में रखा हुआ है बारिश के, और जब
बारिश बंद होती है तो दोस्तों दूसरे दिन होता यह है कि बहुत तेज धूप हो जाती है। अब जब बहुत तेज धूप हो जाती है तो आपको इस पौधे को केवल सुबह से लेकर के 11 बजे तक की धूप देना है। 11 बजे के बाद दोस्तों और समय जो बचता है उसको आप अपने पौधे को सेमी शेड एरिया में रखेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोस्तों इतनी तेज धूप हो जाती है जिससे आपकी ये लाल लाल जो मुलायम पत्तियां निकल रही हैं ये जो है दोस्तों देखिए बर्न हो जाती है कुछ इस तरीके से। ये फूल भी देखिए बर्न हो जाते हैं, ये पत्तियां भी बर्न हो जाती है, देखिए ये देखिए झुक गई पत्ती, ये बर्न हो जाती है। तो इस तरीके से आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। टिप्स नंबर 4 दोस्तों यह प्रूनिंग से संबंधित है। क्या बारिश के मौसम में आपको प्रूनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों इसकी प्रूनिंग करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। करनी किस समय चाहिए दोस्तों और नहीं करनी किस समय चाहिए? जब आपके पौधे पर नई नई ब्रांचेस नई नई ग्रोथ नहीं निकल रही है तो उस समय आपको प्रूनिंग नहीं करना है। लेकिन दोस्तों प्रूनिंग आप तब कर सकते हैं जब आपके पौधे पर नई नई ग्रोथ निकलना प्रारंभ हो जाए। जैसे देखिए दोस्तों ये है हमारा पौधा, इसमें देखिए नई नई ग्रोथ निकल रही है और इसकी अब हम प्रूनिंग कर सकते हैं क्योंकि इसकी देखिए ये ग्रोथ जो है करीब 1 इंची के आसपास हो गई है। तो इस तरह से 1 इंची और 1.5 इंची जैसे इस पौधे में है, इसमें भी 1-1.5 इंची की ग्रोथ हो चुकी है। तो दोस्तों इसकी पौधे की हम प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इसकी सारी पत्तियां हटा देनी होती है। जैसे इसमें हमको जब प्रूनिंग करना होता है तो इसकी सबसे पहले सारी पुरानी पत्तियों को हटा देंगे। इसके बाद जो शाखाएं हमको ये दिख रही है कि हाँ इसकी हम प्रूनिंग कर देंगे तो यहाँ से ब्रांचें नहीं निकलेंगी, तो इस तरीके से आप प्रूनिंग कर देंगे। और दोस्तों इसकी सारी पत्तियां जो है ये आपको अवश्य हटा देना है। ये इसलिए हटा देना है कि साथियों इसके अंदर जो है नीचे जो है जो भी जर्म्स होंगे, जो भी इंसेक्ट होंगे वो सब इसके ऊपर से हट जाएंगे और जो ये नई ग्रोथ आपकी निकल रही है इस नई ग्रोथ में जो है वो नहीं लग पाएंगे। इसकी वजह से पौधा आपका इंसेक्ट से सेफ हो जाएगा और बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। और जहाँ दोस्तों आपने जैसे ये शाखा काटी है तो इस पे हल्दी का ये लेप जरूर आप लगा दें। नहीं लगाएंगे तो दोस्तों बारिश का मौसम है और इस मौसम में यदि यहाँ से जो है फंगस लग गया दोस्तों तो ड्राई बैक की प्रॉब्लम आपकी तैयार हो जाएगी और फिर आपका पौधे पर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी। आपका पौधा जो है बीमार हो जाएगा और फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, हो सकता है कि मर भी जाए। और दोस्तों जब आपका पौधा बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं कर रहा हो उस समय आपको प्रूनिंग और न ही पत्तियां काट के हटानी है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। केयर टिप्स नंबर 5 दोस्तों आपको किसी भी हालत में अपने पौधे पर ओवर वाटरिंग नहीं होने देना है। ओवर वाटरिंग से हर हालत में बचना है क्योंकि बारिश का मौसम होता है, मिट्टी गीली होती है और अक्सर लोग इसमें जब बारिश बंद हो जाती है उस समय पानी देना प्रारंभ कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है। ओवर वाटरिंग होने से पौधे की जड़ों में फंगस लग सकती है और फंगस यदि आपके पौधे में लग गई तो दोस्तों फिर आपका पौधा बचना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस बात का आपको बारिश के मौसम में विशेष ध्यान रखना है कि आप ओवर वाटरिंग से हर हालत में इस पौधे को बचाएं। आप सभी लोग बारिश के मौसम में गुलाब की सारी केयर टिप्स जान लिया है और दोस्तों अब आइए इसकी दूसरी मेन चीज जो है वह है खाद, इसको भोजन देना। तो दोस्तों आइए हम भोजन की बात करते हैं। इसके लिए आपको अपने किचन में जाना है और दोस्तों वहां से इस तरीके से ये प्याज जो है आपको मिली जाएगी और इस प्याज के जो ऊपर का ये छिलका है आप इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। ये इस तरीके से देखिए हमने छिलका निकाल लिया और ये छिलका हो गया दोस्तों। इसी छिलके को लेना है, ऊपर वाले छिलके को। ऐसा नहीं कि आप बीच वाले गुद्दे वाले छिलके को ले लें, ऐसा मत करिएगा, ये छिलका ऊपर का ही चाहिए। तो इस तरीके से आप 4-5 प्याज के छिलके ले लेंगे। और मित्रों इसके बाद आपको लेना या आपके गार्डन में होगा एलोवेरा की एक पत्ती ले लेना है, इसको भी हम इसमें मिलाएंगे। तो इस तरीके से एलोवेरा जो है फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। आप लोग जानते हैं कि यह रूटिंग हार्मोन भी है, इसलिए दोस्तों ये जड़ों को जो है बारिश के मौसम में बहुत तेजी से ग्रोथ कर देता है और बहुत तेजी से मजबूत बना देता है और उसको एक्टिव बना देता है। और दोस्तों जो ये प्याज का छिलका है इसके अंदर जो है फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है और साथ में मैग्नीशियम और सल्फर भी है। तो दोस्तों ये भी पौधे की ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद करता है और इसलिए जो है आपको इस प्याज के छिलके को भी लेना है। और साथ में अब लेना है इस तरीके से एक जग और एक जग में 1 लीटर पानी लेना है और इसमें दोस्तों इस प्याज के छिलके को मिला देना है और फिर इस एलोवेरा के टुकड़े को छोटा छोटा काट लेना है इस तरीके से। और काटने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा कूच लेंगे इस तरीके से हल्का सा। और कूच लेने के बाद दोस्तों इसको हम मिला देंगे इसके अंदर। ये मिल गया हमारा और इसको हिला देंगे और हिलाने के बाद इसको ढक करके 24 घंटे के लिए रख देंगे सेमी शेड एरिया में। तो आइए दोस्तों 24 घंटे बाद फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों हमें
24 घंटे अपने पावरफुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाए हुए हो गया है। देखिए दोस्तों, इसको अब हम इस तरीके से हिला लेते हैं और हिला लेने के बाद इसको हम इसमें छान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर प्याज और एलोवेरा के मिश्रण से बनकर के तैयार हो गया है। और इसमें दोस्तों पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं। अब दोस्तों हम इसको ऐसे ही नहीं डालेंगे अपने पौधे के अंदर, अब हम इसको डाइल्यूट करेंगे, आधा पानी और आधा दोस्तों यह लिक्विड फर्टिलाइजर मिला करके तभी हमें पौधे को देना है। और इसको हर 15 दिन के बाद आप रिपीट कर सकते हैं, दोबारा दे सकते हैं। ये हमने देखिए दोस्तों आधा पानी ले लिया है और इसमें आधा हम इसको मिला देते हैं। और मिला देने के बाद मित्रों आपको इसको इस पौधे में देना है। यह सुनिश्चित करना है कि पौधे की जो मिट्टी है गमले की वह सूखी हो और थोड़ी सी उसकी निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं आप, तो कर लीजिएगा। वैसे बारिश का मौसम है, बहुत कम सूखता है मिट्टी, तो आप इसको इस तरीके से आप दे देंगे चारों तरफ। ये 250 ml है, एक पौधे के लिए हमने 250 ml जो है तैयार कर लिया है और एक पौधे को देके हमने दे दिया है। दोस्तों बारिश के मौसम में यदि आप अपने गुलाब के पौधे पर इस तरीके से सारा 5 केयर टिप्स और यह होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर दोनों को जो है पूरा करेंगे, दोनों को जैसे मैंने आपको बताया वैसे करेंगे, तो दोस्तों आपके पौधे पर ढेर सारे ये कलियां बन जाएंगी, ग्रोथ हो जाएगी और दोस्तों मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, साथ में बेसन सूट भी निकलेंगे जिसपे अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों जैसे देखिए इसमें देखिए हर जगह मेरे इस पौधे पर इसी समय फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए कलियां कितनी बन रही हैं, ये फूल बने हुए हैं दोस्तों। और इस तरीके से आप करते हैं तो आपके पौधे पर भी ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।